जय श्री राम। मेरे पास एक बंदा आया जो कि बैंकिंग इंडस्ट्री में एंगेज है। तो बैंकिंग के ऊपर क्या है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 4 लगता है। उसने कहा सर हम ये सेक्शन फॉलो करते हैं और 50% इनपुट क्लेम करते हैं एंड 50% इनपुट हम रिवर्स कर देते हैं अंडर रूल 38। तो उसने कहा सर कि हम अगर वेंडर को पेमेंट नहीं करते विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवाइस देन वी नीड टू रिवर्स द ITC एज पर रूल 37। तो सर ये बताओ कि मान लो हमने अप्रैल 25 में कोई 20,000 रुपये का इनपुट क्लेम किया था, ठीक है। एक पर्टिकुलर इनवाइस पे 20,000 रुपये का GST लगा, 80 + 20 इनवाइस वैल्यू 1,00,000 रुपये। तो उस महीने में हमने 20,000 रुपये, उसका 50% 10,000 रुपये हम ऑलरेडी रिवर्स कर चुके थे। तो हमने क्लेम तो कितना किया, क्लेम तो 10,000 रुपये किया था। तो जब मैंने अब वेंडर को सपोज करो मैंने 1 रुपये पेमेंट नहीं करी, ना ही मैंने उसका TDS काटा, ना ही मैंने वेंडर को डायरेक्टली कोई पेमेंट की। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने वेंडर को सिंगल रुपये का भी पेमेंट नहीं किया। तो अब मेरी पेमेंट अमाउंट तो जीरो हो गई। तो अब 20,000 रुपये का मैंने इनपुट क्लेम किया तो मेरे को पूरा का पूरा 20,000 रुपये का रिवर्स करना पड़ेगा। लॉजिकली सोचो वेदर यू आर डूइंग द करेक्ट, नो वाई, बिकॉज आपने 20,000 रुपये का इनपुट 4A5 में क्लेम किया, 4B1 में एज पर रूल 38 आपने 10,000 रुपये का रिवर्स कर दिया। इट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपका इनपुट 10,000 रुपये ही ट्रांसफर हुआ था। तो इसका मतलब क्या है, अब आपको 10,000 रुपये ही रिवर्स करना पड़ेगा। तो पेमेंट आपने कितनी की, 0 रुपये, डिवाइड में इनवाइस वैल्यू 1,00,000 मल्टीप्लाई GST अमाउंट 20,000 रुपये, मतलब आपने पेमेंट कितनी भी नहीं करी। तो इसका मतलब क्या है, अब रिवर्सल कितना बना, 20,000 रुपये। तो पहले कैलकुलेशन तो ऐसे करनी है कि हमने जितनी पेमेंट करी प्लस TDS अमाउंट, दैट विल बी योर टोटल पेमेंट मेड टू द सप्लायर, डिवाइड में योर इनवाइस वैल्यू, मल्टीप्लाई करोगे GST अमाउंट। तो दैट अमाउंट कम्स टू द टोटल रिवर्सेबल अमाउंट। ये इतनी अमाउंट आपको रिवर्स करनी है। अब आपको माइनस करना है जो आप ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हो रूल 38 में, जिस महीने में आपने इस पर्टिकुलर इनवाइस का इनपुट क्लेम किया था। तो आपने 10,000 रुपये 50% रिवर्स किया था, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये आपको रिवर्स करना है। ऐसे कैलकुलेशन मत करना कि पेमेंट की अमाउंट डिवाइड में टोटल इनवाइस वैल्यू, मल्टीप्लाई आप कर दोगे कि जितना इनपुट मैंने क्लेम किया आपने उसी से मल्टीप्लाई कर दिया कि 20,000 रुपये का GST 10,000 आपने 38 में रिवर्स करा। तो आपने बोला मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अब जो अमाउंट आएगी उतना मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसी वो कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। मतलब पहले पेमेंट अमाउंट डिवाइड में इनवाइस वैल्यू मल्टीप्लाई GST, मतलब अब जो ये फिगर आएगी ना, ये फिगर कौन सी आएगी, रिवर्सेबल नहीं, मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया पेमेंट अमाउंट से, मतलब इतना इनपुट आप ले सकते हो। अब टोटल GST में से माइनस कर दो, इतना इनपुट आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो डिफरेंस आपका क्या बचा, रिवर्सेबल अमाउंट। डिफरेंस आपका रिवर्सेबल बचा, पहले मैंने गलत बता दिया था। डिफरेंस आपका रिवर्सेबल अमाउंट बचा माइनस जो आप ऑलरेडी रिवर्स कर चुके हो 10,000 रुपये, डिफरेंस आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय श्री राम।